आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 2 फ्लेवर की ज़बरदस्त मिठाई की रेसिपी को, जिसे हम बिना गैस जलाए इस दिवाली बना के तैयार करेंगे और बहुत ही स्वादिष्ट बढ़िया आपकी मिठाई बन पाएगी। और इतनी ज़्यादा ये सॉफ्ट मुलायम है, एकदम मुंह में घुल जाने वाली, और वो भी बिना गैस जलाए। मैं इसे तोड़ के दिखा रही हूँ कि कितनी ज़्यादा सॉफ्ट और मुलायम बढ़िया बन के तैयार हुई है। एक बार आपने इस मिठाई को बना लिया तो उम्मीद करती हूँ आप बार बार बनाएंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा ये सॉफ्ट और मुलायम बढ़िया बनती है। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये 10 रुपये वाला चॉकलेटी बिस्किट लिया है। एक फ्लेवर हम इसमें बिस्किट का देंगे और एक सिंपल देंगे, तो 2 फ्लेवर की हम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चॉकलेटी वाले बिस्किट को ले लेंगे और अब हम इनके टुकड़े कर लेंगे। आप कोई भी बिस्किट का इस्तेमाल कर सकते हैं, सादा भी कर सकते हैं, पार्ले जी भी कर सकते हैं, जो भी आपको ईज़िली मिल जाए वो ले सकते हैं। अब इन सारी बिस्किट को हमें तोड़ लेना है और तोड़ने के बाद हम क्या करेंगे, मिक्सी के जार में इन्हें डाल देंगे और बढ़िया सा इनका पाउडर बना के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं मिक्सी के जार में डालकर इसे पीस लेती हूँ और पीसने के बाद इसका पाउडर सा बनके तैयार हो गया है। अब हम इसे छान लेते हैं ताकि बिस्किट के कोई टुकड़े ना रह जाएं। तो इस तरह से आप छान लीजिएगा और फिर इससे मिठाई बनाना शुरू करिएगा। तो मैंने भी बिस्किट को इस तरह से छान कर ही लिया है और देखिए छोटे छोटे टुकड़े थे जो बिस्किट के, वो साइड कर दिए हैं। और अब ये बिस्किट अच्छे से पाउडर बनके तैयार हो गया है। तो अब हम इसमें 1-2 चीज़ें ऐड कर देंगे जिससे हमारी मिठाई बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। 1 छोटे चम्मच हम इसमें घी ऐड कर देंगे, साथ में हमें इसमें चीनी ऐड कर देना है। तो बस मैं यहाँ पे 1 चम्मच चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि बिस्किट वैसे भी मीठी होती है। साथ में ड्राई कोकोनट डाल देंगे 2 चम्मच और इन सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे इस तरीके से। जब सारी चीज़ें हमारी अच्छे से मिक्स हो जाएंगी तो हम यहाँ पे दूध का इस्तेमाल करेंगे। तो ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब हम दूध लेंगे और दूध को थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, क्योंकि बिस्किट है बहुत ही जल्दी ये गीली हो जाती है। तो सिर्फ हम 2 से 3 चम्मच इसमें दूध डालेंगे और हाथों से इसे गूँथ कर तैयार कर लेंगे। इसका एक डो लगा के तैयार करेंगे। डो को हमें बहुत ज़्यादा टाइट नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं रखना है। तो बीच का हम डो लगाएंगे इस तरीके से। और देखिए परफेक्ट हमारा डो लग के तैयार हो गया है। आप इससे कुछ भी बनाएंगे इजीली, इस तरह से कंबाइंड सा हो रहा है, बन जाएगी। अब दूसरा फ्लेवर भी हम मिठाई का तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने ड्राई कोकोनट ले लिया है आधे कप, और अब हम इसमें मिल्क पाउडर ऐड कर देंगे मिठाई वाला टेस्ट देने के लिए। लेकिन साथ में हम इसमें चीनी ऐड करेंगे, यहाँ से 4 से 5 चम्मच के करीब। तो यहाँ पे मैंने पहले से ही पिसी हुई चीनी नाप के रखी थी और इसे डाल दिया है। अब हम इसमें मिल्क पाउडर भी डाल देते हैं 1/3 कप। ये सारी चीज़ें डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और इससे भी हम इस तरह से दूध से गूँथ कर तैयार करेंगे। तो यहाँ पे अब 2 फ्लेवर की क्योंकि हमारी मिठाई बनने वाली है, तो यहाँ पे भी दूध बहुत ही संभल के डालना है, बहुत जल्दी ये गीला हो जाता है। तो थोड़ा थोड़ा करके दूध डालें और इसका डो तैयार करें इस तरीके से। अब देखिए मैंने यहाँ पे डो इसका इस तरह से मसल कर लगा के तैयार कर लिया है। इसी तरह से आपको भी डो को इस तरह से लगा कर तैयार करना है। थोड़ा सा अच्छे से इसे मल देंगे ताकि जो हम मिठाई बनाएं वो अच्छी सॉफ्ट और मुलायम बने। तो इस तरह से डो को मसल कर चिकना कर लीजिए। अब दोनों डो तैयार हो गए हैं, तो अब हम इससे मिठाई बना लेंगे, क्योंकि गैस तो हमें जलाना ही नहीं है। तो दोनों से हम मिठाई बना लेते हैं। दोनों को मैंने इस प्लेट में निकाल लिया है और अब हम इससे मिठाई बनाना शुरू करते हैं। तो बहुत ही ईजी है इस मिठाई को बनाना। एक छोटी लोई लेना है और इसे इस तरह से दबाते हुए अच्छे से कंबाइन कर लेना है और फिर हल्का सा रोल कर देना है। जैसे हम रोल बनाते हैं ना, ठीक उसी तरह से। तो इस तरह से इसे बना लेना है और बस रखते जाना है। इसी तरह से दूसरा भी बना लेते हैं। इस तरह से हाथों से कंबाइन करेंगे और फिर इसे रोल कर देंगे इस तरीके से।
अब हमें क्या करना है, इसी तरह से हमें बाकी के रोल भी बना के तैयार करना है जैसे मैंने अभी बनाए हैं। तो बाकी के भी हम बना लेते हैं और इस तरह से देखें सारे हमने बना के तैयार कर लिए हैं। अब हम दूसरे फ्लेवर के भी बना लेते हैं। ठीक इसी तरह से जैसे अभी बनाए थे उसी तरीके से हम फिर से बनाएंगे। एक छोटी लोई लेंगे और इस तरह से कंबाइन करेंगे और रोल कर देंगे जैसे मैंने अभी बनाए थे। तो देखें ये भी बनके तैयार हो गया है। अब क्या करेंगे, जो पहले वाला रोल बनाया था दोनों को एक साथ रख के इस तरह से चिपका देंगे और इस तरह से अच्छे से सेट सा कर देंगे। तो देखें इस तरह की आपकी मिठाई बनके तैयार हो जाएगी, जो देखने में काफ़ी सुंदर और काफ़ी अलग लग रही है। तो इसी तरह से अब हम बाकी की मिठाई भी बना लेते हैं जैसे मैंने अभी बनाया है। झटपट से ये मिठाई बन जाएगी। इसमें आपको घंटों गैस नहीं जलाना है और कोई परेशान भी नहीं होना है। इसे आप आराम से बैठ के बना सकते हो। आज की रेसिपी आप सबको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। और देखें अब मैंने सारे रोल इस तरह से बना के तैयार कर लिए हैं। परफेक्ट हमारी रोल मिठाई बनके तैयार हो गई है। तो आप ट्राई करिएगा। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप सबको पसंद आई होगी। अब आप चाहें तो इस पर एक एक काजू रख दें या बादाम रखें। मैं कुछ भी नहीं रख रही हूँ, एकदम सिंपल तरीके से इस मिठाई को सजाऊंगी। यहाँ पे मैंने रोज़ की पत्तियाँ इसके ऊपर बारीक काट के डाल दी हैं, जिससे मिठाई बहुत ही अच्छी दिख रही है। तो चाहें तो इस तरीके से भी सजा सकते हैं या फिर बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं। उम्मीद करती हूँ बिना गैस जलाए की ये मिठाई की रेसिपी आप सबको बेहद पसंद आई होगी, क्योंकि बहुत कम समय में और बहुत सारी मिठाई बनके तैयार हो गई है। एकदम सॉफ्ट और मुलायम बनी है। आप इसे कभी भी बना के रख सकते हो। एकदम सॉफ्ट मुलायम सी हमारी मिठाई तैयार है। मिलेंगे हम इसी तरह की और नई रेसिपी के साथ।